वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है और पिछली बार भी पार्टी हाई कमान के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी हाई कमान के जो भी निर्देश होंगे उसकी पालना की जाएगी। जहां तक 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट ने विचाराधीन है। उसके बाद ही तय होगा कि चुनाव होंगे भी या नहीं। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही है। हालांकि भाजपा ने हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने शिमला में कहा कि लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हाई कमान जल्द निर्णय लेगा और मंडी सीट से मौजूदा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह संभवत चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर भी जल्द नाम तय हो जाएंगे। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी पार्टियां लगी हैं अपने अपने प्रबंधन में। टिकटों को लेकर बीजेपी ने 2 टिकट कर दिए हैं, कांग्रेस के अभी टिकट तय नहीं हो पाए हैं। कितनी तैयार है कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर, कब तक लग रहा है टिकट क्लियर होंगे? चुनाव भी है। देखो, इसको आप अलग अलग से नहीं ले सकते। इसको आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, शायद पूरे 100% नहीं करें। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 के डिक्लेयर तो कर दिए, हमीरपुर और एक जो उनकी शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की डिक्लेरेशन होगी, लेकिन 2 विधानसभाओं की पार्लियामेंट की जो डिक्लेरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी है। और ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग एमपी है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय जो स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि अभी जो है वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करी है। तैयारियां किस तरह की है सर कांग्रेस की, क्योंकि उपचुनाव भी है, कहीं ना कहीं जिस तरह से 6 बागी विधायक हुए हैं, अब कांग्रेस को दिक्कत मानते हैं क्योंकि कैंडिडेट भी आपके पास नहीं है, विधायक भी आपके चले गए हैं, तो ऐसे में कितना टफ मान रहे हैं सब उपचुनाव भी? इसको जो तो है अलग अलग से लेना पड़ेगा आपको। ये जो अभी 6 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनका एक्सपेल्शन हुई है विधानसभा सदस्यता से, उनका केस अलग है और पार्लियामेंट के चुनाव अलग है। ये ठीक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अनाउंसमेंट करी है 1 जून को हिमाचल प्रदेश के पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होंगे और साथ में जो बाई इलेक्शन है उनके बारे में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंसमेंट करी है। पर अभी क्लियरली हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी जुडिशरी स्क्रूटनी में भी केस फंसा हुआ है। अगर देखा जाए तो 6 मई का शायद ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर जो है वो फैसला नहीं आ जाता तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि बाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में नहीं बोला जा सकता। जो थोड़ा जो है वो कानून के बारे में जिनको ज्ञान है वो यही बोलेंगे कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में इकट्ठा इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये तो समय बताएगा कि समय के मुताबिक क्या फैसला होता है। देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो कैपिटल सिटी है उसमें जैसे ही हमारे स्कूल शुरू हुए हैं अभी पिछले कुछ समय से, उसमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो बसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं, बड़ी बड़ी बसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं स्कूल के बच्चों की को लेकर के, वो बसों की संख्या बढ़ी है। और अभी टूरिस्ट सीज़न भी धीरे धीरे जो टूरिज़्म है वो भी हमें पता है जैसे जैसे समर आती जाएगी वो भी बढ़ जाएगा।
तो कुल मिलाकर अभी जो फोकस है हमारा उस जो लास्ट प्रीवियस ईयर में भी जिस प्रकार से हमने अपने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए कुछ छोटी छोटी इंटरवेंशन की थी, उन इंटरवेंशन को हम दोबारा फिर से शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेस, टाइम एंड नंबर। उसको आप भली भांति मैंने भी कई बार भी पहले आपसे शेयर किया है। बेसिक इशू जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स को लेकर है। व्हीकल्स की संख्या जो है वो शहर में इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे पास स्पेस है वो कम पड़ जाता है, और इसीलिए हमको कुछ होल्डिंग एरियाज़ क्रिएट करने पड़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किए थे, विंटर जब हमारा भी कार्निवाल हुआ था उस दौरान भी हमने किए थे। तो आज से हमने कुछ शुरू किया है ये एक्सरसाइज। मॉर्निंग में हम अपने ऑफिसर्स की टीम के साथ जो है जगह जगह पे हमने फिर से रीअसेस किया है। कई जगह पे काम चले हैं, कई जगह पे आपदा के समय में जो कुछ सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरह से जो है थोड़े जो गिर गए थे, वो भी उनका भी निर्माण कार्य बड़े ज़ोरों से चला हुआ है। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति है कि वाहनों की संख्या ज़्यादा है, और इसको आप आने वाले 1-2 हफ्ते में देखें कि हम ट्रैफिक को और बेटर तरीके से रेगुलेट करेंगे ताकि जो लॉस ऑफ टाइम है लोगों का वो कम हो।